फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में एकदम डिफरेंट कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें 4 डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करनी है, लेकिन मैं इसे आप लोगों को पहले प्रिंसेस कट में बताऊंगी, उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे 4 डार्ट में। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैं इसी ब्लाउज की वीडियो अपलोड करने वाली थी, जो मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम आने की वजह से रह गया था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई है, तो इसी ब्लाउज की कटिंग थी। तो आज मैं कैसे भी करके बना रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में भी शोर आ सकता है क्योंकि अभी मुंबई में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत शोर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। अभी मेरे पास मोबाइल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जब तक मैं इनको अपलोड नहीं कर देती हूँ तब तक मैं नई वीडियो नहीं बना सकती हूँ। एक वीडियो को हम कटिंग करके समझाते हैं तो उसमें 2 से ढाई घंटे का टाइम जाता है, उसके बाद स्टिचिंग में टाइम जाता है। तो देखा जाए तो 4 से 5 घंटे की वीडियो बनती है। उसको हम 4-5 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप 4-5 घंटे की वीडियो आप खुद भी नहीं देखेंगे। उसको हम लोग एडिटिंग करके 30 टू 45 मिनट्स तक हम मिनिमम लेके आते हैं, तो तभी आप लोग इतनी वीडियो को देखते हैं। अब कई लोगों को 20-25 मिनट्स की वीडियो भी लॉन्ग लगती है। जिसको रियल में सीखना रहेगा ना, वो 4 घंटे की वीडियो भी देखेगा ना, तो भी ये नहीं बोलेगा कि ये लॉन्ग वीडियो है। लॉन्ग वीडियोज़ को अपलोड करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए एडिटिंग करके हम लोग इतना कम से कम टाइम में लेके आते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो वो उतनी लंबी वीडियो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग थोड़ा समझिए, डायरेक्ट वीडियोज़ को कभी भी नहीं डाला जाता है। वीडियो बना के उसको बाद में वॉइस ओवर करके उसके बाद हम अपलोड करते हैं। एक वीडियो को पूरा बनाने में समझिए आप 1 वीक लग जाता है, क्योंकि मैं एक कंटिन्यू एक ही यही वीडियो बनाने का काम नहीं करती हूँ। मुझे घर भी संभालना पड़ता है और मेरा बुटीक भी देखना पड़ता है, कस्टमर का भी काम देखना पड़ता है। उसके साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ। मुझे घर का और बुटीक का काम देखते हुए एक वीडियो को बनाने में 1 वीक लग जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि 2 से 3 वीडियो डालूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, बहुत बार 2-3 वीडियोस भी मैंने डाली है, लेकिन कभी कभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाती है। जैसे 10 दिन पहले मेरी राइट हैंड की एक फिंगर कट गई थी, जिसकी वजह से मेरा सारा काम रुक गया था। ये छोटी मोटी चीज़ें मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। छोटे मोटे दुख दर्द सभी लोगों को लगे रहते हैं, तो ऐसे बार बार रोना धोना मैं ऐसे आप लोगों के साथ नहीं कर सकती हूँ। तो एक सिस्टर का लगातार कमेंट आ रहा है और जल्दी वीडियो डालने के लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुरंत वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगी। इसके लिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता भी रही हूँ, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। तो सोचिए, अभी 10 दिन का काम रुका तो अपने आप वीडियोस पीछे चली जाती है। हालांकि मेरे वीडियोस कम आ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि वीडियोस कम डाल पा रही हूँ मैं, लेकिन जब मेरा राइट हैंड ही काम नहीं करेगा तो मैं कैसे काम करूँगी। तो आप थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं सबकी, आप लोगों के कमेंट्स मेरे उसमें हैं, मैं सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, लेकिन आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जल्द से जल्द आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी बोली हुई बात का कोई बुरा लगता है तो मैं उसके लिए आप लोगों को पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं टाइम जाता है वीडियो बनाने में, तो उतना तो टाइम लगने ही वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अब हम आगे की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसके बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं भी दिल से आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। 30,000 की यूट्यूब फैमिली बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक मेंबर को जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। मतलब किसी को भी काम पसंद आना चाहिए, तब कोई भी आपको ज्वाइन करेगा। तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे काम को देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम आगे की कटिंग शुरू करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हमने पहले से ही करके रखी है, मैंने जिस तरीके से बोला, मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं। इसकी बैक पार्ट की कटिंग आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, ये साइड में से हमने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। तो इसी के हमें क्या करना है, जो फ्रंट का हमारा आर्मोल रहेगा, बैक के आर्मोल के यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर से क्या होगा ना, हमारा कपड़ा कम लगेगा।
बहुत बार क्या होता है, ब्लाउज बड़े रहते हैं तो फिर हमें 1.5 मीटर से ज़्यादा अस्तर लेना पड़ता है अगर हम डायरेक्ट नीचे की साइड में कट करेंगे। तो अगर हम आर्म होल के अंदर दूसरे आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हमारा थोड़ा कपड़ा भी बच जाता है और इस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा अस्तर भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए, ये पहले बैक पार्ट को हम रखेंगे और इसे पहले सेट कर लेना है। हमें सोचना है आर्म होल के साइड को हमें ऊपर की साइड कितना जाने वाला है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोगों को 1-1.5 इंच का या 2 इंच के बराबर आप मार्जिन ऊपर की साइड में छोड़ दीजिए। यहाँ पे पहले हम मेन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी शोल्डर की लाइन है, तो यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी। तो अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करना है, क्योंकि बैक पार्ट का लेंथ हमारे फ्रंट के लेंथ से कम रहता है। बैक पार्ट की हमारी मेन लेंथ रहती है। कभी भी हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं तो बैक साइड से लेते हैं, और फ्रंट पार्ट में जब हम कटिंग करते हैं तो हमें 1.5 से 2 इंच बढ़ाना पड़ता है। अगर आपका साइज 40 से कम है तो आपका 1.5 इंच बढ़ाएंगे लेंथ में तो उतना चल जाएगा। अगर आपका फिर 40 से ऊपर का चेस्ट जाता है तो फिर आपको 2 इंच भी ऐड करना पड़ सकता है, 2.5 भी ऐड करना पड़ सकता है। वो आपके फुल ब्रेस्ट साइज के हिसाब से लेंथ बढ़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे 17 इंच में मार्क करूँगी। तो साइड में आप ब्लाउज का मेजरमेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ के लिए जो मार्किंग की थी इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 17 इंच में हमने कैसे किया ये मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ। 14.5 की लेंथ है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे जो हमारे बैक पार्ट के हिसाब से होता है। अब बैक पार्ट से जो हमारी फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है वो 1.5 इंच ज़्यादा रहती है, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो टोटल 17 इंच हो गया। तो 17 में हमने नीचे लाइन ड्रॉ करके रखी है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैं फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। 14.5 की शोल्डर है तो उसका हाफ करके 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फ्रंट नेक डीप कितना है, 7.5 है। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और 0.25 इंच में और ऐड कर रही हूँ जो हमारा शोल्डर में हम माइनस करते हैं। तो 8.25 इंच में मैं यहाँ पे टोटल मार्क कर रही हूँ। तो नेक डीप के हिसाब से हम यहाँ पे 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो अब हमारा शोल्डर यहाँ पे बच गया 6 इंच। तो नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि फ्रंट का शोल्डर ज़्यादा रखा है, क्योंकि फ्रंट का नेक डीप बैक के नेक डीप से कम है और वो बाहर की साइड ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके लिए हमें शोल्डर इसमें बैक के हिसाब से ज़्यादा रखना पड़ता है। शोल्डर के यहाँ पे मेजर टेप को रखना है। 0.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और फिर उसे हमें छोड़ देना है। उसके बाद हम आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आर्म होल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है डीप नेक के हिसाब से, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो 40.5 का चेस्ट है उसे हमने डिवाइड किया, 6.75 इंच आया। हाफ इंच ऐड करके उसमें 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड से जो हमारी आर्म होल वाली लाइन आ रही है उसे हमें नीचे पॉइंट में मिला देना है। तो यहाँ पे हम स्केल लेंगे, इससे बराबर से स्ट्रेट लाइन करेंगे और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी स्ट्रेट करेंगे। नेक की विड्थ लगाएंगे, 2.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हमने शोल्डर स्लोप जहाँ पे मार्क किया था उस पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो पहले मैं बैक पार्ट के हिसाब से आपको बताती हूँ। हाफ इंच आगे की साइड में मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर की साइड में जो हाफ इंच अंदर की साइड में है ये वाली लाइन हमारी फ्रंट की लाइन हो गई। तो बैक को पहले मैं आर्म होल का पहले शेप लगाऊंगी। तो इस तरीके से लगाएंगे। उसके अंदर हमें हाफ इंच अंदर आके मार्क करना है फ्रंट के आर्म होल का। तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा गहरा शेप भी फ्रंट का नहीं लगेगा। तो बैक का पहले लगा लीजिए, क्योंकि हमें फ्रंट में बैक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रंट का शेप लगाने के लिए हमें बैक का शेप लगाना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से फ्रंट का शेप परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। अब हम शोल्डर में पहले इसे स्ट्रेट कर देंगे। जितना भी हमने शोल्डर डाउन किया था उस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है, क्योंकि हम इसे कटिंग में निकाल देंगे। हमारे नेक में फ्रंट में जितना भी लूजिंग रहता है, हमारा गला
लूज बैठता है, कई बार गले को अच्छे से टच करके नहीं बैठता है, आगे की तरफ झुकने में ब्लाउज झुक जाता है। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपके फ्रंट के पार्ट में ये प्रॉब्लमें नहीं आएंगी। तो ये जितना भी मैंने मार्किंग किया है ये आपको कटिंग करके निकाल देना है, और ये हमें केवल फ्रंट पार्ट में ही करना है, हमें ये चीज़ बैक में नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं यहाँ पे नेक को भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए 7.5 इंच का नेक डीप है, तो 8 इंच में हमारी नेक की मार्किंग है। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब जो हमने ऊपर की साइड में नेक विड्थ लगाई थी उससे 1/2 इंच नीचे हम ज़्यादा मार्क करेंगे। तो 3 इंच में हम नीचे मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब हमें वी शेप देना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से वी शेप लगाऊंगी। अगर आपको इसमें राउंड नेक करना है तो राउंड नेक भी कर सकते हैं, स्क्वायर नेक भी कर सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस नेक शेप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वी शेप लगा लिया है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 36 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो 38 इंच हुआ। उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 9.50 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और बाहर की साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अगर आप मार्जिन 2 इंच का लेना चाहते हैं तो 2 इंच भी रख सकते हैं। एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 11 इंच की लेंथ है, उसमें हम 1/2 इंच ऐड करके 11.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है। तो अगर हमने एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है तो हमें फुल बस के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। 40 इंच का फुल बस का मेजरमेंट है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच आया। उसमें 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करके 4.5 में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नीचे हमें क्या करना है, जितना हमारा ऊपर मेजरमेंट आया उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हम यहाँ पे 4 इंच में मार्क करेंगे। तो ऊपर में 4.5 की मार्किंग है, नीचे 1/2 इंच माइनस करके 4 इंच की मार्किंग हो गई। डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पे कितना करूँगी, 2.5 इंच में ही मार्क करूँगी। प्रिंसेस कट होता तो हम यहाँ पे 3 इंच का भी डार्ट दे सकते थे, लेकिन 4 डार्ट में हमें नीचे 2.5 इंच का ही मार्किंग करना है। अब हमें एपेक्स वाले पॉइंट को नीचे जो हमने मार्किंग किया था उस पॉइंट से मिला देना है। अब इसी लाइन को हमें आर्मोल की साइड बढ़ाना है, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट की ही मार्किंग बताऊंगी, उसके बाद हम लोग को कन्वर्ट करना है इसे 4 डार्ट में। तो पहले हम प्रिंसेस कट के हिसाब से मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो आर्मोल के हिसाब से हम यहाँ पे देखिए 1.5 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, या इस तरीके से हम सेंटर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें 1.25 इंच का मिनिमम गैप देना है। अगर किसी का अपर चेस्ट और फुल बस के मेजरमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पर फिर 1.5 इंच का भी गैप देना पड़ सकता है। अब हमें एपेक्स वाले पॉइंट को आर्मोल के यहाँ पे हमने जो पॉइंट लगाया था उन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। फिर से हमें स्केल को एपेक्स पॉइंट में रखना है, और दूसरी वाली साइड में हमने जो मार्किंग की थी उसे भी हम इस तरीके से मिलाते हुए आर्मोल की साइड में दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे आर्मोल के यहाँ पर का डार्ट बन गया। अब हमें फिर से एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे आना है और मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर से हमें मेजर करना है 5.25 इंच है, उसका हाफ करके हम यहाँ पे 2.5 से एक लाइन आगे मार्क करेंगे। इसका भी हमें हाफ कर लेना है, हाफ करके हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और नीचे वाली साइड में भी जितना मेजरमेंट है उसका हाफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बीच का जो एक सूत का मार्जिन आता है उसे हाफ करके बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है, जहाँ पे बराबर तरीके से आपका सेंटर आएगा वहाँ पे मार्किंग करना है। स्केल लेंगे, एपेक्स पॉइंट से हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जहाँ पे डार्ट के लिए मार्किंग करी थी वहाँ पर से ऊपर की साइड में हमें 1.5 इंच में मार्किंग करना है। अब यहाँ से हमें हल्का सा शेप देते हुए इस तरीके से ऊपर की साइड में मिला देना है प्रिंसेस कट में। अब हम आर्मोल के यहाँ पे आएंगे, तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी है इससे हम मेजर करेंगे और इसका भी हाफ करेंगे।
5 इंच है, 5 इंच का हाफ करके 2.5 इंच में मार्क करेंगे और जो नीचे से हम शेप दे रहे थे उसे ऊपर की साइड में हम इस तरीके से मिला देंगे। तो हमने जो सेंटर निकाला था ना, वहाँ पर से हमें यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड आना ज़रूरी है ये दोनों जगह में। अगर हम यहाँ पे बाहर की साइड शेप नहीं देंगे तो फिर हमारे ब्रेस्ट के यहाँ पे टाइट हो जाएगा। आर्महोल के यहाँ पे जो डार्ट है उसे मैं लाइन से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा एक डार्ट है और नीचे की साइड में हमारा ये दूसरा डार्ट है। तो 4 टक्स के हिसाब से भी हमारे ये 2 डार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें कटिंग के टाइम पे किस तरीके से कटिंग करना है, देखिए ये अंदर की साइड में जो गहरा शेप है वो नहीं कट करना है, जो बाहर की साइड में आ रहा है उसे कट करना है। यहीं से हम ऊपर की साइड में आएंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पे जो बाहर की साइड में शेप लगाया है यहाँ पे हम कट करते हुए आर्महोल की साइड को निकाल देंगे। नीचे जो डार्ट लगाया है उसकी लेंथ चेक करनी है, दोनों साइड हमारा सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें एपेक्स पॉइंट में रखते हुए पहले वाली लाइन को मेजर करना है। यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट आता है आपको सेम उतना ही दूसरी साइड में मेजर करना है। अब मेरा अलग आएगा, हो सकता है किसी की ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा अभी 4.75 इंच आ रहा है, किसी का 5 इंच आया, कई बार मेरा 6 इंच भी आता है। तो दोनों साइड हमारा सेम मार्किंग आना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाली लाइन में मेजरमेंट आया था सेम दूसरी साइड में मैंने मार्क कर लिया है। ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आ सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी एक साइड की लेंथ आ रही है सेम दूसरे साइड मेजर करके लगाना है। अब हमें आर्महोल की साइड में आना है, यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरीके से मेजरमेंट करना है जैसे हमने नीचे की डार्ट की लेंथ को मेजर किया था। तो यहाँ पे हमारा 5.75 इंच आया। तो फिर हमें एपेक्स पॉइंट से मेजर टेप को घुमाना है, दूसरी वाली साइड की लाइन में जाना है, जहाँ पे भी मेजरमेंट आता है वहाँ पे हमें मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। अब ब्लाउज को हमें फ्रंट ओपन रखना है तो हमें हुक का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितना आप सिलाई में लेते हैं उतना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया है। अब ये हमारा ब्लाउज 4 डार्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहले एपेक्स पॉइंट में हम इस तरीके से रखेंगे। जो आर्महोल की साइड का डार्ट है इस तरीके से रखते हुए हम 2.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें थर्ड डार्ट क्रिएट करना है, तो इस तरीके से एपेक्स पॉइंट में रख के हमें यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच में मार्क करना है। तो ये हमारी थर्ड डार्ट का पॉइंट है। अब हमें फोर्थ डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो एपेक्स पॉइंट से हमें हुक वाली साइड की तरफ करना है 1.25 इंच। तो यहाँ पे मार्क हो गया। अब ये हमारे 3 डार्ट ऊपर के और ये हमारा चौथा डार्ट जो नीचे वाला है। 2 डार्ट हमारे अभी लगे नहीं हैं, केवल 2 ही डार्ट लगे हुए हैं। अब हमें हुक वाले डार्ट को बनाना है। तो इस तरीके से पहले मैं यहाँ पे जो हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम जो डार्ट लगाएंगे 0.75 इंच का लगाएंगे। तो 0.75 इंच का हाफ आपको करना है। तो कितना आएगा, एक साइड में आएगा 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, सेम दूसरी साइड में हम करेंगे। तो अगर हम दोनों को मेजर करेंगे ऊपर से नीचे तो 0.75 इंच आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग करके दोनों पॉइंट को मैंने सेंटर वाले से मिला दिया है। तो यहाँ पे भी मैं पूरा अंदर में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा थर्ड डार्ट हुआ। अब हमें फोर्थ डार्ट को ड्रॉ करना है। स्केल लेंगे, तो जो हमने पॉइंट लगाया था इस तरीके से हम ये कमर की साइड को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमें 1/2 इंच का गैप देना है कमर की साइड से। तो यहाँ पे हमारा ये डार्ट बन गया। ये हमारे कमर की साइड का डार्ट है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट अलग करनी है। यहाँ पर तक देखिए हमने प्रिंसेस कट पहले किया, सेम तरीके से उसे कन्वर्ट कर दिया है 4 डार्ट में। अब हमें क्या करना है, बेल्ट माइनस करनी है, लेकिन पहले हम आर्महोल की साइड में जो हमें चेंजेस करने हैं उसे कर लेते हैं। यहाँ पर 1.25 इंच का गैप आ रहा है, तो हम इसे आगे की साइड में 1.25 इंच में आगे की साइड मार्क करेंगे। जो पहला वाला मार्किंग है उसके बाद हमें करना है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट का मेन फिटिंग पहला वाला मार्किंग है, वहाँ से हमें आगे की साइड में करना है। तो ये गैप सबका अलग अलग आ सकता है।
उससे आगे हमें मार्जिन लेना है। 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया था, तो मैंने 1.5 ही मार्किंग कर लिया है। अब हमें कमर को मेजर करना है। कमर का 1/4 करके हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा इतना डार्ट लग जाएगा तो इतना मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हुक का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमें जो स्टिचिंग के लिए लेना है वो डार्ट के अंदर से ही मार्किंग को ऐड करना है। मैं एक बार यहाँ पे आपको स्केल से ही ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये देखिए, मैंने इतना इस साइड से बढ़ाया है। सेम दूसरी साइड से भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है अंदर वाली साइड से। तो देखिए, ये डार्ट हमारा ऊपर तक कट हो जाएगा और ये इस तरीके से हम इसे कटिंग करेंगे। ये डार्ट मैंने बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पे 4 इंच आया। 4 इंच को हम आगे की साइड रखेंगे। हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है, उसके बाद रखना है। और यहाँ पे 8.5 इंच में मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें स्केल लेना है और इस तरीके से पहले साइड वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। अब हमें नीचे वाली लाइन को पूरा आगे की साइड ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से बेल्ट को माइनस करना है। तो पहले हमने जो 4th डार्ट है, इसके अंदर भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारी 4th डार्ट हो गई। 1 2 3 एंड 4। तो ये यहाँ पे हमारे 4 डार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपेक्स पॉइंट से जो चारों डार्ट के लिए पॉइंट लगाए थे, हमें उन्हें इस तरीके से ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक सर्कल जैसा बनाना है। तो हमारा यहाँ पे बराबर तरीके से सर्कल बनना चाहिए। ये सर्कल ब्रेस्ट साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली इस तरीके से हमारा 4 डार्ट का मार्किंग आना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा डार्ट यहीं तक लगेगा, अंदर तक हम ऊपर वाले डार्ट को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें डार्ट में मार्जिन उसी तरीके से रखना है अंदर की साइड से, जैसे हमने नीचे वाले डार्ट में रखा था। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। जहाँ पर हमारा सर्कल है वहाँ पर तक इसका डार्ट का स्टिच ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये नीचे तक नहीं आएगा। ये मैंने प्रिंसेस कट को आपको ड्रॉ करके बताया था, लेकिन 4 डार्ट में डार्ट हमारा सर्कल के बाहर ही, यानी कि सर्कल जो हमारा आ रहा है वहाँ पर तक डार्ट का एंड होना चाहिए। उसके आगे नहीं आना चाहिए, ना ही उसके पीछे रहना चाहिए। लेकिन जो नीचे वाला डार्ट है उसकी सिलाई हमें थोड़ा सा ऊपर तक लेना है, क्योंकि हम इसको प्रिंसेस कट के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसका पॉइंट नहीं आना चाहिए। ये मैं सिलाई के टाइम पे आपको बताऊंगी। अब हमें अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करना है, यानी कि हमें अपनी बेल्ट को माइनस करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11.5 इंच में हमने एपेक्स लेंथ के लिए मार्क किया था, उससे नीचे हमें करना है 14.5 में मार्किंग। अब मैंने अंडर बस्ट की मार्किंग बॉडी में लिया हुआ था कस्टमर का, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया। अगर आप अंडर बस्ट का मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो आप मिनिमम एपेक्स पॉइंट से नीचे 3 इंच में मार्क कर सकते हैं। और ये मेजरमेंट ब्लाउज की लेंथ और फुल बस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। 3.5 इंच में भी हम मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लेंथ लिया है उसके हिसाब से मार्किंग किया है। अगर हम 4 डार्ट वाले ब्लाउज में इस तरीके से सही तरीके से अंडर बस्ट की मार्किंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कई बार बेल्ट आपके ब्रेस्ट के ऊपर भी चढ़ सकती है। तो इसके लिए हमें अंडर बस्ट की मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने अंडर बस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें फ्रंट वाली साइड में जहाँ पर हमें हुक लगाना है, यहाँ पर से ऊपर हम 1 इंच में मार्क करेंगे और इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। जहाँ पर हमारा 4 या 4.5 इंच में हमें मार्किंग करके फ्रेंच कर्व लेना है, या इस तरीके से स्केल ले सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और योक पट्टी का हमारा यहाँ पे शेप बन जाएगा। और इस लाइन को हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। अब हमें आर्म होल के यहाँ पे आना है। 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे, ये हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने आर्म होल के यहाँ पे मार्किंग किया था, इस लाइन को हम आर्म होल का शेप लगाते हुए नीचे की साइड मिला देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट नहीं है, इसके लिए नीचे की साइड में हम बहुत ज़्यादा गहरा शेप नहीं देंगे। जो हमारी फर्स्ट आर्म होल वाली यहाँ पे ये लाइन है, इसी लाइन को हमने मेजर करके उसके दूसरी वाली साइड में हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो वहीं से हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं फिर से एक बार डार्क कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे हमारे आर्मोल का शेप लग गया है। अगर आपको आर्मोल का मेजरमेंट सही तरीके से चेक करना नहीं आ रहा है, हमारा फ्रंट का आर्मोल सही है कि नहीं है, तो इस तरीके से पहले आप डार्ट को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा ऊपर वाला डार्ट है। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। इस तरीके से हम जो हमारे बैक पार्ट का आर्मोल का शेप है ना, सेम इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसा ऊपर से आ रहा है सेम उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्ट है। और ये हल्का सा कॉर्नर आएगा, क्योंकि जब हमारा डार्ट फोल्ड हो जाएगा तो वो बराबर आ जाएगा। तो कटिंग में हम इस तरीके से करेंगे तो आपका अंदर की साइड में ज़्यादा गहरा शेप नहीं बनेगा। तो इसके लिए बाहर की साइड में डार्ट के यहाँ पे 1/2 इंच निकाला जाता है। यहाँ पर टोटली मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट किस हिसाब से माइनस करना है। तो पहले मैं बैक पार्ट लूँगी, इस तरीके से हम रख लेते हैं। अब नीचे की साइड से हमें मेजर करना है बेल्ट। जितना हमें बेल्ट रेडी रखना है उतना ही मापना है। 2.5 इंच रेडी रखना है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें बैक पार्ट में ही आर्मोल के यहाँ पर से मेजर टेप को रखते हुए जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी चेक करना है। तो 6 इंच का हमारा बेल्ट के ऊपर का पार्ट आएगा। तो यहाँ पर से हम रखेंगे इस तरीके से। डार्ट वाला पोर्शन हमें छोड़ना है, फिर उतना नीचे की साइड में रख के देखेंगे। देखिए लाइन के यहाँ पे 6 इंच परफेक्ट रेडी आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टिचिंग का मार्जिन नीचे की साइड से हमें ऐड करना पड़ेगा 1/2 इंच का। तो हुक वाली साइड में भी आएंगे, यहाँ पे भी हमें मार्जिन नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क करते हुए डॉट डॉट करके पूरे कमर तक हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा इसी में से कटिंग करेंगे, बेल्ट को हम अलग से कटिंग करेंगे। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को डार्ट को समझा देती हूँ। ये हमारा नीचे का डार्ट हो गया और ये हमारा कमर की साइड वाला डार्ट है, ये आर्मोल की साइड का डार्ट है। यहीं पर तक हमें इसको डार्ट को देना है। इनमें से जो 3 डार्ट हैं हमारे ऊपर के, हुक वाली साइड का, आर्मोल की साइड का और कमर वाली साइड का, इन तीनों के डार्ट हमारा जो सर्कल वाला लाइन बना के रखा है वहीं पर तक आना चाहिए। उसके अंदर भी नहीं आना चाहिए या उससे बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं रहना चाहिए। केवल हमारा नीचे वाला जो डार्ट रहेगा वो हम एपेक्स पॉइंट तक उसे लेके आएंगे। जैसे हम नीचे से डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो एकदम से पतला लेते हुए हम एपेक्स पॉइंट तक लेके आएंगे। अब यहाँ पर हमारा नीचे का डार्ट भी एक साइड का स्ट्रेट है और दूसरी साइड थोड़ा सा कर्व है। इसके लिए ये नॉर्मल जो डार्ट हम 4 डार्ट में लगाते हैं उसकी तरह एकदम से स्ट्रेट नहीं है। तो हमें शेप के हिसाब से ही लगाना है। इसके लिए उसके शेप को भी हमें एपेक्स पॉइंट तक सिलाई करते हुए एकदम से बाहर पतला सा निकाल देना है। अब हम बेल्ट के लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो यहीं से हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे, उसके बाद हम ऊपर के पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए जो नीचे वाली लाइन है हम इसके उल्टी साइड में यानी कि अपोजिट साइड में हम इसको अभी बेल्ट ड्रॉ करेंगे। तो नीचे की ये हमारी लाइन तो बनी हुई है। यहाँ पर हम एक बार मैं फिर से आप लोगों को ब्लू कलर से डार्क करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा बेल्ट का कमर वाला हिस्सा आएगा और यहाँ से हमारा कमर का मार्किंग करेंगे और यहाँ से हुक वाला मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से पहले मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ एक बार। हुक वाली साइड में हमारा ऊपर की साइड में थोड़ा सा शेप जाता है, तो 1 इंच ऊपर की साइड में हम मार्क करेंगे और सेंटर में आके 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का पहले हम 1/4 निकालेंगे। 34 इंच की कमर है तो 8.5 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पे हम हल्का सा अंदर की साइड में इस तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे भी हमें क्रॉस करना है। ये हमारा मार्जिन हो गया। तो अब बेल्ट का जो हमने 1/2 इंच नीचे की साइड में लिया था, इस तरीके से हम ऊपर की साइड में शेप लगाते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बेल्ट की ही कटिंग करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मार्जिन ऐड करके रखा है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो एक बार इस तरीके से हम रखते हैं यहाँ पे और डार्ट छोड़ के हमें आगे की साइड मार्क करना है। तो जितना हमारा डार्ट है उतना हमारा आगे की साइड में कपड़ा छूट रहा है। जब हम डार्ट लगा लेंगे तो ये बेल्ट हमारे बराबर तरीके से बैठ जाएगी। तो हम अब बेल्ट को साइड कर लेते हैं।
अब हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो हुक वाली साइड का हमें हुक का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे। शोल्डर में हमने जो शोल्डर माइनस करके रखा है उसी के ऊपर कटिंग करना है, ऊपर का मार्जिन नहीं लेना है। और यहाँ से भी हमने देखिए आर्मोल के पॉइंट में हल्का सा आगे की साइड लिया है, इस हिसाब से कटिंग करेंगे। साइड में भी हमने जो डाट लगा के रखा है इसमें भी हमें हल्का सा बाहर की साइड में फैब्रिक छोड़ना है। इस तरीके से क्रॉस लेंगे, डाट लगने के बाद बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो नीचे वाली मार्किंग करके रखी है इसी के ऊपर कटिंग करना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर वाले पार्ट का मार्जिन है। यहाँ पे वी नेक है, मुझे पाइपिंग अटैच करनी है तो हम डायरेक्ट कटिंग करके निकाल देंगे। तो एक बार हम नेक को भी चेक करेंगे। तो देखिए 7.5 इंच की लेंथ रखनी है, तो यहाँ पे हमारा बराबर तरीके से 8 इंच में मार्किंग है। ऊपर का शोल्डर का मार्जिन मैंने देखिए छोड़ के रखा है, तो बराबर हमारा 7.5 इंच रेडी आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे डाट कट करना है। देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को करना है और इसे हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे, क्योंकि हमारी सिलाई नीचे वाली एपेक्स पॉइंट तक आएगी तभी परफेक्ट लगेगा जब हम उसे हल्का सा ऊपर तक कट करेंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट डाट नहीं है, एक क्रॉस है, एक हल्का सा स्ट्रेट है, इसके लिए हमें इसको हल्का सा एपेक्स पॉइंट तक कट करना ज़रूरी है। अब आर्मोल के पॉइंट में देखिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। जो आर्मोल वाला डाट है उसका हमें सेंटर लेना है। इस तरीके से पहले हम सेंटर से सर्कल के वहाँ तक कट करेंगे और जितना भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन चाहिए उतना हमें उसमें बचाना है और सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, आर्मोल वाला डाट और जो नीचे वाला डाट है उसके बीच में से फैब्रिक को कटिंग करके निकाला है। साइड में जो डाट है उनको हमें कटिंग करके निकालना नहीं है, वो डायरेक्ट हम स्टिच करेंगे। साइड में जो डाट है उनके ऊपर हमें ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, जिससे कि इनका मार्किंग बैक साइड में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों के साथ में इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। केवल मैं फ्रंट में डाट किस तरीके से लगाया जाता है वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक में रख के सभी पीसेस की कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। ये है हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक और अस्तर वाला मैंने पीस लेके उसके चारों तरफ से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के पूरी कटिंग कर ली है। मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा के रखा है, तो मैं अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अभी कटिंग नहीं दिखाई आप लोगों को। तो ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड नीचे मशीन की साइड रहेगी, उल्टी वाली साइड में ऊपर आएगा। उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है और इस तरीके से हम चारों तरफ से हम 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे। अब इस तरीके से स्टिच क्यों लगाया जाता है, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो हमारा फिक्स फैब्रिक है और अगर हम मेन फैब्रिक को भी फिक्स कटिंग करेंगे तो कई बार हमारा ऐसे स्टिच करने में कहीं पर से कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ से स्टिच लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अस्तर के फैब्रिक को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना आपको, क्योंकि अस्तर हमारा फिक्स है। नीचे की साइड में हमने जो डाट कट किया था उतना फैब्रिक भी हमें निकाल देना है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। अब हमें एक पीस लेना है, इसमें हमें डाट लगाने हैं। तो देखिए डाट लगाने से पहले इस तरीके से आप सेंटर में एक स्टिच लगा लीजिए। ये किस में करना है, हमारा हुक वाली साइड का जो डाट है और कमर की साइड में जो डाट जा रहा है उसमें। अब ये सिलाई लगाने का तरीका मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। कई बार हम जब डाट लगाते हैं तो हमारा अंदर का जो मेन फैब्रिक रहता है स्लिप हो जाता है, उसके ऊपर बराबर तरीके से सिलाई नहीं आती है। इस तरीके से एक बार आप लोग सिलाई लगा के देखिए, आप लोगों का जो मेन फैब्रिक रहता है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। कई बार ऐसे मटेरियल आ जाते हैं जिनमें परफेक्ट तरीके से डाट नहीं लगते हैं, बार बार हमें खोल के फिर दोबारा डाट लगाना पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच और कट किया है, क्योंकि नीचे तक कट था तो वो बराबर तरीके से डाट पकड़ने में नहीं आ रहा है। तो अब हम इस तरीके से डाट को रखेंगे। जहाँ पर हमने कट किया है उसके 1/2 इंच ऊपर जाना है, वहाँ से हम क्रॉस में सिलाई लगाते हुए नीचे की साइड लेके आएंगे। मैं ऊपर से इसके लिए लगा रही हूँ, नीचे पकड़ने में थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, इसके लिए मैं इस तरीके से लगा के नीचे की साइड में सिलाई को लेके आऊँगी।
अब यहाँ पर आप नीचे का डार्ट देख सकते हैं, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं आ रहा है। हमने जो ऊपर तक सिलाई ली थी ना हल्की सी, उसके हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनना है। ये हैवी ब्रेस्ट में इस तरीके से हम हल्का सा ऊपर की साइड में शेप देंगे तो ये एकदम प्रिंसेस कट की तरह ही बैठ जाता है, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं आता है। तो इस तरीके से आप करके देखिए, काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग आती है 4 डार्ट वाले की भी। तो अब देखिए मैं हुक वाली साइड से जो डार्ट लगाया था यहाँ पर से हम सर्कल के यहाँ पर तक ख़त्म कर देंगे। सर्कल के अंदर बिल्कुल भी हमें डार्ट को लेके नहीं आना है। अब कमर की साइड वाले डार्ट को ओपन करेंगे और इस तरीके से पकड़ के हमें फोल्ड कर लेना है। एक साइड से सिलाई लगाते हुए आएंगे, जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है सर्कल के यहाँ पे ख़त्म कर देना है। अब आर्मोल की साइड वाला डार्ट है, इसे भी हमें इस तरीके से पकड़ना है। आर्मोल की साइड से सिलाई लगाते हुए हम जहाँ पर मार्किंग किया हुआ है सर्कल वाला, वहीं पर तक हमें ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी डार्ट आप लगा रहे हैं, जब आप सिलाई ख़त्म करते हैं वहाँ पे 1 से 1.5 इंच का आपको थ्रेड छोड़ देना है। तो एक बार आप यहाँ पे डार्ट देख सकते हैं हमारा ब्लाउज में किस तरीके से पफ बन रहा है, और जो आर्मोल वाली साइड और जो नीचे वाली साइड में है उसमें हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। सेम उसी तरीके से मैंने इसे भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस डार्ट को हमने हल्का सा ऊपर की साइड में स्टिच किया है, तो इसकी वजह से हमारा पॉइंट नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आप ब्लाउज का पफ देख सकते हैं। हैवी चेस्ट में भी पफ बराबर तरीके से बनेगा तो आपका ब्रेस्ट में टाइट नहीं हुआ। कई लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि फुल ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग नहीं करते हैं तो ब्रेस्ट में टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं से भी ब्लाउज टाइट नहीं होने वाला है, आपका परफेक्ट तरीके से आपका पफ बनेगा, तो ब्रेस्ट में बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो उससे पहले मैं मेन फैब्रिक के साथ में जो अस्तर का बेल्ट का फैब्रिक है उसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली साइड से मैंने फिक्स कर लिया है, और ऊपर की साइड में भी हमें इस तरीके से स्टिच लगा के नीचे की साइड निकाल देना है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के बेल्ट को भी रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट को ऊपर साइड में रखना है, हल्का सा बाहर की साइड हम निकालेंगे और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे देखिए हल्का सा कॉर्नर देखो कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें बढ़ा के कट करना था। तो यहाँ पे अभी स्टिच में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमारा बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए हुक वाली साइड से भी हल्का सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। साइड का बेल्ट अटैच हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बेल्ट को भी अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के शोल्डर के साथ में फ्रंट पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लिया है। एक साइड का स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। ये आपको बैक पार्ट की वीडियो में देखने को मिलेगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाने वाली हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पाइपिंग अटैच करने के लिए मेरे को कितना स्टिचिंग का मार्जिन रखना है उसके हिसाब से मार्किंग मैंने किया है। ये मैं केवल बिगिनर्स को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि हमें किस तरीके से कितना मार्जिन रखना है। एक साइड से हम पाइपिंग को अटैच करेंगे, तो ध्यान रखना है कि हमें पाइपिंग को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। अब बैक साइड में देखिए वी का हमारा शेप आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और पॉइंट में आने के बाद थोड़ा सा हम आगे पीछे करके लॉक कर लेंगे। फुट को उठाना है, फिर दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, तभी हमारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वी का पॉइंट आएगा। अब इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर के यहाँ पे आएंगे। शोल्डर जो हमने अटैच करके रखा है उसका जो अंदर का पट्टी है वो हमारा बैक साइड की तरफ रहना चाहिए, और यहाँ पे मैं अटैच करते हुए फ्रंट के वी के नेक में निकाल दूँगी। अब जितना एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अंदर की साइड में पाइपिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करना ज़रूरी है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो फिर दाब सिलाई देने के बाद ये बाहर की साइड में निकल जाएगा। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है। एक साइड से हम दाब सिलाई देना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक हाथ से हमें रिंकल्स को साइड में करते रहना है और दूसरे हाथ से हमें हमारी पाइपिंग की पट्टी को बराबर करना है। वी के पॉइंट में आके हमें बराबर करके यहाँ पे पॉइंट निकाल के फिर फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ निकलना है। तो इस तरीके से हम नेक में दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर वी नेक हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मुझे हुक आई पट्टी और फ्रंट में हमें पाइपिंग अटैच करनी है। ये सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी।
क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन चीज़ मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इसमें डार्ट किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप आर्महोल की सिलाई देख सकते हैं किस तरीके से हमारी लाइन में सिलाई आई हुई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।